रसूलुल्लाह दिल सख्त हो गया क्या। मैं कोई यतीम मिले। तो गाइज़ आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा, इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग की बहुत ही ज़्यादा लोगों की डिमांड आ रही थी कि बिलाल भाई कैपकट के ऊपर जहाँ वीएनऐप के ऊपर वीडियो इस तरह की ज़्यादातर बनाया करे। तो आज की ये वीडियो वीएनऐप के ऊपर है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह का इस्लामी वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की इस्लामी वीडियो बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए वीएनऐप ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ ब्लू ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आना है, गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद आपने अपनी गैलरी में से एक वीडियो सेलेक्ट करनी है। कोई भी आप वीडियो यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों की फरमाइश के ऊपर मौलाना अजमल रज़ा कादरी की ये मैंने वीडियो ले ली है। इस तरह की वीडियोस आपको पिंटरेस्ट ऐप से इजीली मिल जाती है, आप वहाँ से आके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो के आखिर पे आगे वीडियो की वाटरमार्क को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ऊपर आ जाएंगे ओरिजिनल के ऑप्शन पे, जहाँ से इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लेंगे जिस साइज़ के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं आज की वीडियो के अंदर टिकटॉक वाले साइज़ के अंदर क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद आपने अपनी वीडियो की थोड़ी सी एडजस्टमेंट खुद से कर लेनी है। इसको जूम कर लेना है, जूम जहाँ जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं आप। तो जैसा कि ये मैंने किया है। तो इस तरह से करने के बाद आपने करना क्या है, जहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो जहाँ से कोई भी अच्छा सा फ़िल्टर लगा लेना है। एडजस्ट के ऑप्शन पे आके आपने इसको थोड़ा सा प्ले करके देख लेना है। उसके बाद जहाँ से एडजस्ट के ऑप्शन पे आके इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग भी कर लेनी है। तो मैं जहाँ से इसकी कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ। तो आपने अपने हिसाब से इसकी कलर ग्रेडिंग कर लेनी है। आपकी वीडियो है या फ़ोटो है, आपने उस हिसाब से इसकी कलर ग्रेडिंग कर लेनी है। कलर ग्रेडिंग जब हो जाएगी इस तरह से, तो आपके पास और भी फ़िल्टर मिल जाते हैं, फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। अगर नहीं तो जो आप लगाना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी का लगा लें। तो जैसे कि मैं जहाँ से ये वाला फ़िल्टर लगा लेता हूँ, सेकंड वाला लगाने के बाद ये इस तरह से हमारी वीडियो आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको प्ले करके भी चेक करवाता हूँ। तो इस तरह से हमारी वीडियो आ गई है। उसके बाद मैंने करना क्या है, तो मैंने आ जाना जहाँ पीआईपी के ऑप्शन पे, जहाँ से वीडियोज़ एंड फोटोज़ के ऑप्शन पे आना है। फ़ोटोज़ के अंदर आना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आगे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से ये वाली एक ले लेता हूँ, वाइट लेबल इस तरह से होगी। तो इसको आपने जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने इसको सेंटर में ऐसे रख लेना है, जहाँ आप लगाना चाहें आपने उधर इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है और उसके बाद इसको सेंटर में कर लेना है। जब ये सेंटर में हो जाएगा उसके बाद फिर आपने पीआईपी के ऑप्शन पे आना है, वीडियोज़ एंड फोटोज़ के ऑप्शन पे आना है। तो गैलरी में से आपने अपना लेनी है पीएनजी। पीएनजी कौन सी लेनी है वो आपको बताता हूँ। पीएनजी आपने इस तरह से बना कर रख लेनी है। ये इंस्टाग्राम का लोगो लगा लेना है। ये आप सिंपली अपने पिकआर्ट और पिक्सल ऐप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने इस तरह से ये क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने के बाद आपने इसके ऊपर लगानी है कीज़। इसको पहले खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और की फ्रेम के ऑप्शन पे आ जाना है। की फ्रेम के ऑप्शन पे आने के बाद इसको फिंगर की मदद से ऊपर की तरफ ले जाना है। तो जैसे कि मैं इसको फिंगर की मदद से ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो आपने भी इस तरह से इजीली ऊपर की तरफ ले जाना है। जब आप ऊपर ले जाएंगे उसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ की लगा लेनी है। तो इस तरह से मैं जैसा कि मैं लेकर आ रहा हूँ, तो इस तरह से मैंने इसको नीचे लाकर जहाँ छोड़ देना है। उसके बाद ये इस तरह से जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये बॉर्डर के नीचे से होकर चला जाएगा। अगर ऊपर आ रहा है तो इसकी डुप्लीकेट कर ले बॉर्डर की, इसको डिलीट कर दें, ये बॉर्डर के नीचे से आएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, फिर आपने यहाँ क्लिक करना है टेक्स्ट के ऑप्शन पे, न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। न्यू टेक्स्ट आपने अपने लिख कर रख लेने उर्दू कीबोर्ड के अंदर। उर्दू कीबोर्ड के अंदर मैंने लिख कर रखे हुए हैं। तो जैसे कि मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, एफ़ के ऑप्शन पे आके यहाँ से फ़ोन लगा लेता हूँ ये वाला। उसके बाद कलर के ऑप्शन पे आके कलर ब्लैक रख लेता हूँ। आप स्ट्रोक भी इसको ब्लैक के दे दें। आप जो जिस कलर के अंदर बना रहे हैं आपने उस कलर के स्ट्रोक दे देनी है इसको। उसके बाद मैं इसको खींचकर जैसा कि नीचे ले आता हूँ। उसके बाद सेंटर में रख लेता हूँ। रखने के बाद मैंने इसको करना क्या है, जहाँ ओके करना है, ओके करने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद जहाँ एनिमेशन के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से एनिमेशन अपनी मर्ज़ी की कोई भी लगा देनी है। तो जैसा कि मैं इसको लगा देता हूँ इस तरफ को।
तो ऑटो एनिमेशन में इसको लगा देता हूँ फेड वाली लगाने के बाद इसको प्ले कर सुनेंगे। जहाँ तक ये पहला लिरिक्स आ रहा है वहाँ तक रखेंगे, आगे से इसको डिलीट करेंगे सेपरेट करके डिलीट करने के बाद इसी तरह से हमने अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेने हैं। जितने आपके लिरिक्स आ रहे हैं तो आपने अपने म्यूज़िक के साथ इसकी ड्यूरेशन मिला लेनी है और इसको एडजस्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो आप भी इजीली कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये हो रहे हैं, सभी लिरिक्स आपने प्रोफेशनल वॉइस के साथ अटैच कर लेने हैं। तो एनिमेशन वगैरह आपने पहले से लगा कर रख लेनी है जैसे कि मैंने लगाई है। तो बहुत ही ज़्यादा लोग कह रहे होते हैं बिलाल भाई हम मौलाना की वीडियोस अपने चैनल के ऊपर लगा सकते हैं जहाँ से कॉपीराइट का मसला तो नहीं आएगा। तो भाई कॉपीराइट का मसला आ सकता है। कॉपीराइट का ये नहीं मैं आपको बताऊंगा कि ये मसला आएगा कि नहीं आएगा। जो सा बंदा है वो खुद से कॉपीराइट दे सकता है, जैसे कि मौलाना ये आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक दे सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर अपनी ये एडिटिंग सिखाता हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर ये इस तरह से आप अगर अपनी वॉइस के अंदर सभी कुछ करते हैं फिर आपको कोई नहीं आएगा। अगर आप किसी का म्यूज़िक या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको कॉपीराइट का मसला आ सकता है। तो ये मैंने आपको कंफर्म करवा दिया है। आपने किसी की भी वीडियो या फ़ोटो जो भी लेना है आपने उसके ऊपर अपनी 90% आपने अपनी खुद की एडिटिंग दिखानी है। 10% उसका चल सकता है, अगर आप उसका ज़्यादा चलाएंगे तो उसके ऊपर आपको मसला बनेगा। तो उसके बाद फिर आपने PIP के ऑप्शन पे आना है, वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ के ऑप्शन पे आना है। वीडियोज़ एंड फोटोज़ के ऑप्शन पे आने के बाद इस तरह से आपने एक फिर बनाकर रख लेनी है PNG। आप इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर इसके अंदर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर जाकर। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, फिर मैंने बनाया मेरे पास मटेरियल मैं रख लेता हूँ बनाकर, तो वो जल्दी जल्दी मैं इसको लगा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा लग गया है। तो ये नीचे आ रहा है तो इसको हमने डुप्लीकेट कर ऊपर रख लेना है। ऊपर आ जाएगा, ये आपके ये लेवल के नीचे से गुजर जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने PIP के ऑप्शन पे आना है, वीडियोज़ एंड फोटोज़ के ऑप्शन पे आके गैलरी में से कोई आपने इमोजीज वाली PNG सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि मेरे पास ये इमोजीज वाली PNG पड़ी है, मैं इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद इसकी हमने जहाँ एडजस्टमेंट कर देनी है, एडजस्टमेंट करने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आगे तक ले जाना है। वीडियो के आगे तक ले जाने के बाद मोशन के ऑप्शन पे आकर लूप के ऑप्शन पे आके ब्लिंक आपने लगा देनी है। ब्लिंक लगाने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बनकर आपके सामने इसकी लुक आ जाएगी। तो आपने उसके बाद आपने सेव करने के लिए ऊपर एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको 4K के अंदर एक्सपोर्ट करना है। बहुत ही ज़्यादा लोग कह रहे होते हैं बिलाल भाई हमारी वीडियो के लिरिक्स 4K के अंदर नहीं होते हैं, नॉर्मल HD में नहीं नज़र आ रहे हैं, वो थोड़े से धुंधले नज़र आते हैं। तो आपने इसको 4K के अंदर रखकर आप जब एक्सपोर्ट करेंगे ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।